नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि तानिया एदरूस इस्तीफ़ा देने से पहले जब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंची तो वहां क्या हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में तानिया एदरूस और दो बहुत ताकतवर शख्सियात के दरमियान क्या गर्मा गर्म बहस हुई और उसके बाद जब तानिया एदरूस ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्हें क्या जवाब मिला। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि तानिया एदरूस बुध के रोज़ मामूल के मुताबिक अपने दफ्तरी जो काम हैं वो कर रही थी और इस दौरान उन्हें वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से एक टेलीफोन कॉल आई और उन्हें बताया गया कि वो फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुँचें जहां उनकी एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। अब इस टेलीफोन कॉल के बाद तानिया एदरूस जब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुँची तो हमारे ज़राए के मुताबिक उन्हें बताया गया कि उनकी मुशीर दाखिला शहजाद अकबर जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए अकाउंटेबिलिटी मुशीर बराए एहतसाब भी हैं उनसे और वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से एक अहम मीटिंग है। और उसके बाद जब ये मीटिंग शुरू हुई तो तानिया एदरूस से शहजाद अकबर ने उनकी जो कंपनी है यानी तानिया एदरूस की जो निजी कंपनी उन्होंने रजिस्टर करवाई थी उसके मुतल्लिक कुछ सवालात पूछे। और ये जो कंपनी है तानिया एदरूस की इसके मुतल्लिक आपको बताएं कि ये उन्होंने SECP में रजिस्टर करवाई थी और ये एक नॉन प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाई गई थी। अब इस कंपनी के मुतल्लिक जब शहजाद अकबर ने तानिया एदरूस से सवालात पूछे तो इन सवालात और जवाबात के सेशन में बड़ी जो है दोनों तरफ से बहस भी हुई और आखिर में शहजाद अकबर ने तानिया एदरूस से कहा कि वो अपने ओहदे से यानी उनके पास जो मावने खसूसी का जो ओहदा है वो उससे इस्तीफ़ा दे दें। इस पर तानिया एदरूस ने कहा कि वो शहजाद अकबर को या आज़म खान जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको इस्तीफ़ा क्यों दें, क्योंकि उन्हें तो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म लेकर आए थे और वज़ीर-ए-आज़म ने ही उन्हें मावने खसूसी बनाया था। अब यहाँ हम सबको मालूम है और आपको भी याद होगा कि इस्लामाबाद में होने वाली एक तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ही तानिया एदरूस का तारुफ़ कराया था और उसी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि तानिया एदरूस जो वज़ीर-ए-आज़म का इनिशिएटिव था या वज़ीर-ए-आज़म का जो प्रोग्राम था डिजिटल पाकिस्तान उसकी सरबराह भी होंगी। बहरहाल तानिया एदरूस का ये मौक़िफ़ था कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ख़ुद उनसे कहेंगे तो वो उसी वक्त इस्तीफ़ा देंगी, उसके अलावा वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी। अब इस पर शहजाद अकबर और जो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान उन्होंने तानिया एदरूस को बताया कि उनसे वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर ही इस्तीफ़ा लिया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म ने ही हदायत की है कि तानिया एदरूस से इस्तीफ़ा लिया जाए। अब यहाँ आपको बताएं कि इससे एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी तानिया एदरूस से उनकी कंपनी के मुतल्लिक वजाहत मांगी थी और हमारे ज़राए के मुताबिक ये वजाहत जो है कोई बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं थी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से कहा था कि तानिया एदरूस से इस्तीफ़ा ले लिया जाए। बहरहाल जब तानिया एदरूस को ये पैगाम दिया गया शहजाद अकबर की जानिब से और आज़म खान की जानिब से कि वो इस्तीफ़ा दें तो उसके बाद तानिया एदरूस ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रब्ता करने की कोशिश की, बार बार रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया और उन्हें तस्दीक की गई कि उनसे जो इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर ही मांगा जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहकामात पर ही मांगा जा रहा है। अब उसके बाद तानिया एदरूस ने इस्तीफ़ा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर दे दिया और इसका उन्होंने ट्विटर पर ऐलान भी किया। अब उनके जो इस्तीफ़े की असल वजह थी जो उनकी एक निजी कंपनी थी और इसके साथ दो और क्या वजूहात थी उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जो इमरान खान साहब के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत है उसके बारे में थोड़ा सा आगाह करते हैं, जिससे आपको ये जो पूरा मामला है इसको समझने में आसानी होगी और आप आसानी से समझ सकेंगे कि तानिया का जो इस्तीफ़ा है
ये इसका जो पूरा मामला था वो असल में क्या था। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म का ज़बरदस्त एतमाद हासिल है और वज़ीर-ए-आज़म उन्हें बहुत ही काबिल भरोसा, बासलाहियत और दयानतदार ऑफिसर समझते हैं। और ये जो आज़म खान हैं, इनके जहांगीर खान तरीन से भी बहुत शदीद इख्तलाफात थे इन दोनों के दरमियान। और जब शुगर स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट आई और उसमें जहांगीर तरीन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए, तो जहांगीर तरीन ने उस वक्त जवाबी इल्ज़ाम ये आयद किया था कि ये जो पूरी रिपोर्ट आई है और उनके ख़िलाफ़ जो मुहिम चली है, इसके पीछे आज़म खान जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, दरअसल वो हैं। और जहांगीर खान तरीन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के करीब थे, तो उस वक्त उन्होंने आज़म खान को उनके ओहदे से हटवाने की कोशिश भी की थी। और उसकी वजह ये थी हमारे ज़राए के मुताबिक कि जहांगीर खान तरीन जो सिफारिशात एक गैर रस्मी हैसियत में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भेजते थे, उनकी तवक्को ये होती थी कि आज़म खान मिनो-अन उन सिफारिशात पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अहकामात जारी करें। लेकिन आज़म खान उन सिफारिशात को रोक लेते थे और उनका मौक़िफ़ होता था कि जब तक बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इन सिफारिशात की मंजूरी नहीं देंगे, वो इस पर कोई ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से यानी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी नहीं करेंगे। और इस वजह से उन दोनों के दरमियान जो हैं वो इख्तलाफात थे। अब यहाँ अहम बात यह है कि तानिया एदरूस को डिजिटल पाकिस्तान का जो विजन था या जो प्रोग्राम था, इनिशिएटिव था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उसकी सरबराह बनवाने में कलीदी किरदार जो है वो जहांगीर खान तरीन का ही था। उन्होंने ही सबसे पहले तानिया एदरूस से रब्ता किया था, उनको पाकिस्तान लाने के लिए आने के लिए कायल भी किया था। और जिस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तानिया एदरूस को डिजिटल पाकिस्तान का सरबराह बनाने का ऐलान किया था, उसमें भी जहांगीर खान तरीन जो हैं वो मौजूद थे। तो अब जो 3 वजूहात बनी उनके मुतल्लिक आपको बताते हैं कि एक तो जो तानिया एदरूस ने अपनी एक निजी कंपनी बनाई, यानी एक प्राइवेट कंपनी बनाई, और ये कंपनी उन्होंने उस वक्त बनाई जिस दिन उनको मावने खुसूसी का ओहदा मिला, उससे एक दिन पहले उन्होंने रजिस्टर करवाई। और इसके जो डायरेक्टर थे, उनमें एक डायरेक्टर यानी फाउंडिंग डायरेक्टर, बानी डायरेक्टर खुद तानिया एदरूस थी, दूसरे डायरेक्टर थे जहांगीर खान तरीन। अब आपको थोड़े से लिंक्स समझ आ रहे होंगे, डॉट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरे डायरेक्टर थे जहांगीर खान तरीन के जो वकील हैं, वो इसके तीसरे डायरेक्टर थे जिनका नाम था सिकंदर बशीर, जबकि चौथे डायरेक्टर इस कंपनी के थे करीम कैब सर्विस के CEO। अगरचे जहांगीर तरीन ने ये जो कंपनी थी, इसकी फाउंडिंग जो डायरेक्टरशिप उनके पास थी, उससे उन्होंने अप्रैल में इस्तीफ़ा दे दिया था। अब तानिया एदरूस का ये मौक़िफ़ है कि ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, लेकिन फिर भी ये एक मफादात के टकराव का मामला इस तरह से था कि उनके पास एक सरकारी ओहदा था बहुत बड़ा, वो वज़ीर-ए-आज़म की मामले खुसूसी भी थी। इसलिए इस जो निजी कंपनी उनकी थी, इसकी मुमकिना फंडिंग या इसके लिए जो मुमकिना ग्रांट्स थी, वो बहुत सी शख्सियात इनको सिर्फ इस वजह से दे सकती थी कि वो एक बड़े सरकारी ओहदे पर फाइज हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म की मावने खुसूसी भी हैं। तो ये एक मफादात के टकराव का मामला भी था। और तीसरा, फिर जब उनकी दोहरी शहरियत का मामला सामने आया और उस पर भी कड़ी तनकीद होने लगी, तो उसके बाद उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। एक तो यानी उनकी जहांगीर तरीन के साथ कुर्बत, और हम जानते हैं कि जहांगीर तरीन की लॉबी जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जब से जहांगीर तरीन की जगह तहरीक इंसाफ में ख़त्म हुई है। दूसरा, उनकी निजी कंपनी, और उनकी निजी कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जो फाउंडिंग डायरेक्टर यानी बानी डायरेक्टर, वो जहांगीर तरीन और उनके वकील थे। दूसरी वजह ये बनी। और फिर तीसरी वजह जो है वो बनी उनकी शहरियत भी। और फिर हम ये भी जानते हैं कि आज़म खान और जहांगीर तरीन के भी आपस में इख्तलाफात थे। तो ये वो पूरी अंदरूनी कहानी थी और वो पूरे अंदरूनी हालात थे जिनमें तानिया एदरूस से ये कहा गया कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो उनका डिजिटल पाकिस्तान का एक प्रोग्राम था, वो चाहते थे कि उसमें एक मुकम्मल शफाफियत हो और उसमें कोई मफादात के टकराव के हवाले से भी कोई इल्ज़ामात जो हैं वो सामने ना आएँ।
नादरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबरें शेयर की इसके मुतल्लिक कमेंट्स कीजिए। आज हमने आपके सामने जो तज़िया पेश किया इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।